हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें 6वां पार्ट दृढ़ निश्चयी सुशीला, जिसे डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। राजस्थान में टोंक जिले के हनीमनपुरा गांव में कुमारी सुशीला अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल में रहती थी। तो यहाँ पर जो मुश्किल शब्द है वो है ननिहाल। ननिहाल क्या होता है? नाना नानी का जो घर है उसे हम ननिहाल बोलते हैं। आगे बताया गया है, यह उसका दुर्भाग्य था कि उसके पिता का देहांत हो चुका था। अब यहाँ पर दुर्भाग्य जो शब्द है उसका मतलब है कि ये उसका बुरी किस्मत थी कि उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। कहने का मतलब उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। आगे बताया गया है, वह इस कमी को हरदम महसूस करती थी कि उसके पिताजी नहीं है। उसकी आयु 13 साल की थी और वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी, दिल से करती थी। परंतु उसकी माँ और नाना ने सोचा कि सुशीला आखिर लड़की ही तो है, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी पढ़ाई करके। यह विचार कर वे उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। उनकी यही कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले कर दे, शादी करवा दे और इस जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए बेटी की। तो एक दिन उसकी माँ ने सुशीला को बताया कि उसके लिए उन्होंने योग्य वर लड़का ढूंढ लिया है और जल्दी ही उसकी शादी कर देंगे। अपनी शादी की बात सुनकर सुशीला के पैरों तले की जमीन खिसक गई। मतलब वो घबरा गई, क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था और ना ही उसकी अभी उम्र शादी के लायक थी। उसने अपनी माँ से इसका विरोध किया, मतलब वो अगेंस्ट हो गई, किंतु वे उसे बार बार शादी करवाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। जब सुशीला इसका विरोध करती तो उसकी माँ यही दलील देती कि लड़की जितनी जल्दी अपने ससुराल चली जाए उसके लिए उतना ही अच्छा है। किंतु सुशीला तो अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई, मतलब वो डटी रही। इसलिए वह इस बाल विवाह के लिए कतई राजी नहीं हुई। तब उसकी माँ और नाना ने अपनी बिरादरी के कुछ लोगों के द्वारा भी सुशीला पर दबाव बनाया और बात ना मानने पर ना केवल उसे भूखा प्यासा रखा अपितु लेकिन उसे मारा पीटा भी गया। किंतु सुशीला बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। कहने का मतलब जो सुशीला थी वो अपने इरादे से बिल्कुल भी डगमगाई नहीं। तो विचलित का मतलब होता है डगमगाना, या आप कह सकते हैं घबराना। वो अपने इरादे पे टिकी थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं शादी करूंगी इतनी जल्दी। आगे, एक दिन सुशीला अपने पर अन्याय होता देखकर ननिहाल से भागकर अपने ताया जी के घर चली गई। उसे अपने ताया जी पर पूरा विश्वास था कि वे उसकी मदद जरूर करेंगे। उसकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय को देखकर उसके ताया ने उसे राजस्थान के मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने की सलाह दी। उन्होंने स्वयं भी प्रशासन के आला अधिकारियों से इस अत्याचार के बारे में बात की। जब बात इतनी ऊपर पहुंच गई तो पुलिस ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें हस्तक्षेप किया। वे इस बाल विवाह को रुकवाया। अब हस्तक्षेप करने का मतलब पुलिस इस मामले में बीच में पड़ गई, ठीक है, और उन्होंने इस बाल विवाह को रुकवा दिया। पुलिस ने उसकी माँ, नाना व अन्य रिश्तेदारों को बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, इसलिए वे सुशीला को विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मतलब मजबूर नहीं कर सकते।
उसके घर वालों को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें सुशीला के दृढ़ निश्चय व स्वाभिमान के आगे आखिर झुकना ही पड़ा। निसंदेह अपने पर होते अन्याय का इतनी बहादुरी से सामना करने पर और इतनी कम उम्र में अपनी सजगता परिचय देने पर उसे उसके स्कूल तथा जिले में सम्मानित किया गया। यही नहीं, उसकी इस निर्भीकता तथा दृढ़ निश्चय के कारण उसे नई दिल्ली में 24 जनवरी 2007 में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब निर्भीकता का मतलब होता है निडरता, ठीक है, और नवाजा गया कहने का मतलब सम्मानित किया गया, मतलब उसकी बहादुरी और उसके इरादे को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये था आज का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।